Good morning dear students, I am Pooja Miss, your science teacher and this video is for students of class 4 और आज के वीडियो में मैं चैप्टर 2 के कुछ टॉपिक से क्लियर करने वाली हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने टीथ बताया था, सेक्स ऑफ टीथ बताया था, टाइप्स ऑफ टूथ बताया था, तो आज मैं बताऊंगी कि एक टूथ का कितना पार्ट होता है, किस पार्ट में वो डिवाइडेड है। तो सबसे पहले वो पिक्चर के थ्रू मैं दिखाती हूँ आपको कि आपके बुक में पिक्चर है, आप देख सकते हो। तो टूथ का जो है वो दो पार्ट में बांटा गया है। जो अपर पार्ट होता है, जो गम्स के ऊपर वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड क्राउन, एंड गम्स के नीचे, गम के नीचे वाला पार्ट होता है, गम के पास वाला पार्ट, तो गम्स मतलब होता है मसूर, वो कहलाता है रूट। तो ऊपर वाले पार्ट में क्या आता है, सबसे पहले इनेमल है। तो इनेमल जो होता है उसको कहते हैं सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, बहुत मजबूत है ये। और ये होता क्या है कि ये क्राउन को पूरी तरीके से, जो ये क्राउन हमारा, ये पूरी तरीके से कवर किया रहता है अपने हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर से, जिसके कारण हमारे दांतों में जल्दी अंदर से नुकसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होने पे ही नुकसान हो पाता है। उसके बाद ये नेक्स्ट आता है डेंटाइन, जो कि एनामल के नीचे वाला पार्ट है। एनामल के नीचे वाला पार्ट डेंटाइन है, डेंटिन है, जिसको, जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है। कुछ भी आप ठंडा गर्म खाते हो तो वो वहीं से झंझनाहट शुरू होने लगती है, ये पता चल पाता है, ये बहुत सेंसिटिव होता है। उसके बाद आता है पल्प, जो कि अंदर का पार्ट होता है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ, वो शो नहीं किया गया, वो अंदर का पार्ट होता है दांतों का, उसको कहते हैं पल्प, ये सॉफ्ट पार्ट होता है। अब नीचे चलता है गम के पास, इसमें क्या है, मसूरों में सभी मसूर रूट कहलाता है। जो होते हैं रूट, ये क्या कहलाता है कि जकड़े हुए रहता है दांत को, जैसे प्लांट्स को जो है वो जड़ पकड़े हुए रहता है, तो जूट जो है वो दांत को पकड़े हुए रहता है, जिससे कि दांत हमारा जल्दी खराब नहीं हो पाता, निकल नहीं पाता है। इसमें बहुत सारे नस होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, खून की नली होती है, जिससे रक्त, हमारा ब्लड जो हमेशा चलता रहता है। तो नर्व्स अगर एक भी आपके दांतों का काम नहीं कर पाया तो दूसरा भी आप रिप्लेस नहीं कर सकते, तो वो ज़रूरी है कि वो हमारा सही सलामत रहे। इससे भी हमें दर्द का महसूस होता है, दर्द का एहसास होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि दांत हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम उसी से खा पी पाते हैं फूड, तो उसका केयर करना सबसे ज़रूरी है, केयर करना ज़रूरी है। उसका कुछ पॉइंट है, लेकिन सबसे पहले आप एक नोट्स देख लीजिए, जो आपके पार्ट्स ऑफ टूथ का नोट्स मैंने बनाया है, नोट डाउन करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से, आसानी से याद कर पाएंगे। तो क्राउन, द पार्ट ऑफ द टूथ अबव द गम इज कॉल्ड क्राउन। रूट, अभी जो मैंने बताया है उसको वही लिखा हुआ है, द पार्ट इनसाइड द गम इज कॉल्ड द रूट। Enamel, the crown of each tooth covered with a hard protective layer called enamel. It is the hardest substance in our body. Dentine, the part underneath the enamel that is sensitive to cold and heat. उसके बाद आता है pulp, the innermost soft part of the tooth। अब आता है जो कि हम दांत के केयर के बारे में कर रहे थे, तो उसी में से एक टर्म निकल के आता है प्लैक। जो हमारे टीथ के ऊपर येलोइश सब्सटेंस जो चिपक जाता है वो कहलाता है प्लैक। इससे क्या होता है कि हम, जो कैसे ये होता है, अगर आप खाते हो या फिर कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, तो आप अगर रिंस नहीं करते हो माउथ को, तो वो सब्सटेंस धीरे 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 आपका फूड क्रम्स जो होता है वही चिपकने लगता है, वही येलोइश सब्सटेंस बनता है और दांतों को धीरे धीरे नुकसान भी पहुंचाने लगता है। उसके बाद आता है एक टर्म निकल के दांत की केयर के बारे में, तो कैविटी। कैविटी जो होता है, हमारे दांत के ऊपर होल हो जाना, हमारे टीथ के ऊपर होल हो जाना, वो कहलाता है कैविटी। ये क्या होता है कि अगर आप स्वीट ज़्यादा खाते हो या फूड क्रम्स आपके दांतों में फंसा रह जाता है, तो इससे कैविटीज़ होने लगती है हमारे दांतों में। तो अभी जो मैंने बात की थी, तो इसी सब से बचने के लिए, कैविटी से बचने के लिए हमारे दांतों पर प्लैक ना पड़े, क्योंकि प्लैक क्या करता है कि ऐसा हमारे मसूरों को भी धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने लगता है, मसूरों में रेड हो जाना, फूल जाना, दर्द करना, ये सब उसी में आता है। तो इससे बचने के लिए हमें कुछ स्टेप्स अपनाना चाहिए अपने टीथ को हेल्दी रखने के लिए। जैसे ब्रश, हमें, आप बचपन में पढ़े हो कि आप छोटे में थे, पिछले क्लास में शायद पढ़े होंगे कि ब्रश हमें 2 बार करना चाहिए, एक ब्रेकफास्ट के पहले और एक सोने से पहले एक। तो ये क्यों ज़रूरी है, सोने के बाद क्यों सोने से पहले क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप ब्रश जो करते हो तो आप जो खाना खा रहे हो तो जो भी आपके मुँह में फूड क्रम्स होते हैं वो निकल जाते हैं, अच्छे से ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट है कि
वही अच्छे से ब्रश करना चाहिए और पूरे साइड्स घुमाकर, आपके अपर साइड्स, आपके लोअर साइड्स, जितने भी है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, दांतों को पूरा होल साइड से ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट है कि हमें दांतों के बीच में जो गैप होता है उसको डेंटल फ्लॉस से साफ करना चाहिए। धागों के थ्रू गैप में जो फूड क्रम्स अटके हैं उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ब्रश के थ्रू वो नहीं निकल पाता है। हमें केयरफुल रहना चाहिए ताकि हमारा जो भी डैमेज हो रहा है गम्स ब्रश करते वक्त, तो ये ध्यान दे के आराम से ऐसा कोई ब्रश यूज ना करें जो कि हमारे दांतों को नुकसान पहुँचाए। तो ब्रश का जो हेयर होता है, जो ब्रश जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिशल्स, वो पार्ट से अगर हम ब्रश करते हैं, वही पार्ट से हम लोग ब्रश करते हैं, तो वो पार्ट सॉफ्ट रहे ये ध्यान दे के हमें करना चाहिए ब्रश। वो सेलेक्ट भी ब्रश हमें ऐसे ही करना चाहिए, 2 से 3 मिनट हमें ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट हमें 3 मंथ्स पे हमेशा टूथब्रश को चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दांत अपने किस तरीके से और स्ट्रॉन्ग बना सके, तो कैल्शियम मेन चीज़ है। कैल्शियम जो है हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके लिए मिल्क आप भरपूर पीजिए। मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर मिल्क में कैल्शियम पाया जाता है। कर्ड हो गया, चीज़ हो गया, फ्रूट्स हो गया, सैलड्स हो गया, ये सभी हमारे दांतों को हेल्दी रखता है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसे भी हमें 6 से 12 मंथ्स पे डेंटिस्ट के पास, रेगुलर चेकअप के पास जाना चाहिए। डेंटिस्ट आपको पता होगा ना, डेंटिस्ट जो दांतों को देखता है, वही दांतों को देखने वाले डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलते हैं। कभी कभी डेंटिस्ट हमें एडवाइस देते हैं कि हमारा दांत ऊंचा हो गया है, जिसके अंदर उसको प्रेस करने के लिए कुछ अप्लायंस यूज़ किया। तो देखिए ये पिन जो है दांत का, पिक्चर में आप देख रहे होंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं, स्पिन को हम लोग बोलते हैं टीथ ब्रेसेस, ठीक है। और ये क्विक क्विज आपका होमवर्क है, इसको आप होमवर्क में बना लीजिएगा। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये बिग ब्रेकआउट्स देख लेते हैं। जो फर्स्ट आइडिया आया था टूथब्रश बनाने का, वो चाइना में आया था। चाइना ही डिस्कवर किया था 1400 सेंचुरी के लास्ट में। इसका ये बना कैसे था, तो ये बनता था जो पिग होते हैं उनके हेयर का यूज़ करके, उनके हेयर को बम्बू में लगा के और उसके बाद लोग ब्रश करते थे। ये पहला आइडिया था। उसके बाद अभी भी हम लोग गांव में जाते हैं तो या फिर शहर में भी लोग नीम का जो ट्विक्स होता है, नीम के ट्विक्स से ब्रश करते हैं टूथब्रश के रूप में, दतमन जिसको आप शुद्ध हिंदी में बोलते हो। विलियम एडिस ऑफ इंग्लैंड इज credited with getting the first mass produced toothbrush in 1780। सबसे ज़्यादा जो है वर्ल्ड वाइड जो ब्रश हुआ था, वो उसका क्रेडिट जाता है विलियम एडिस को, जो कि इंग्लैंड के थे। उसके बाद जो नेचुरल ब्रिस्टर्स है, प्राकृतिक रहते थे, जो टूथब्रश का जिससे आप टूथ ब्रश करते हो, उसका जो ब्रश टाइप का होता है, हेयर जो होता है, वो प्राकृतिक होता था। उसको रिप्लेस करके, वो प्राकृतिक होता था क्योंकि वो जानवरों के बाल से बनता था, उसको रिप्लेस करके नायलॉन का थ्रेड यूज़ किया गया। और नायलॉन का थ्रेड जो है अब वही यूज़ किया जाता है ब्रश करने के लिए, सॉफ्ट हो हार्ड हो जैसा, लेकिन हमें हमेशा सॉफ्ट ही लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने दांतों का देखभाल करिए और अपना भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्लियर करूँगी। तब तक टेक केयर।